हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का जो हमारा चैप्टर चला हुआ है, सेकंड चैप्टर एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स के बारे में। इसके हम कुछ पोर्शन कर चुके हैं, आज हम इस चैप्टर को ख़त्म करने वाले हैं। इसके अंदर जो लास्ट पोर्शन हमारा बचा हुआ है कि जो इम्पोर्टेंस होती है पीएच की इन एवरीडे लाइफ, इसके बाद का पोर्शन हमारा बचा हुआ है, आज हम इसे ख़त्म करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि कौन सा पोर्शन हमारा आज कहाँ से शुरू करेंगे। हम यहाँ से शुरू करने वाले हैं आज हमारा पोर्शन। हम ये है इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। मतलब कि जो पीएच लेवल होता है ना, जो हमने पिछली वीडियो के अंदर पढ़ा था, पीएच लेवल 0 से 14 के बीच में लाई करता है और पीएच स्केल होता है, उसका कलर चेंज होता है, एसिड कैसे होते हैं तो इसके पीएच के बारे में हमें पता चलेगा कि कैसे पीएच होता है, क्या होता है पीएच के बारे में। पीएच से हमारी बॉडी कैसे सेंसिटिव होती है, प्लांट्स कैसे सेंसिटिव होते हैं, किसी पार्ट का हमें पीएच, किसी मिट्टी का पीएच हम कैसे माप सकते हैं, तो ये मेजर करने हैं। तो शुरू करते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, यहाँ से हम शुरू करेंगे आज। पीएच इन एवरीडे लाइफ मतलब कि हमारी ज़िंदगी के अंदर जो हम डेली रूटीन के अंदर पीएच का क्या इम्पोर्टेंस होता है। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंस हमारा वो होता है प्लांट और एनिमल सेंसिटिव होते हैं। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स सेंसिटिव विद पीएच। इसका मतलब ये है कि जो प्लांट्स होते हैं और एनिमल होते हैं वो पीएच लेवल के साथ सेंसिटिव होते हैं। ये कैसे पता चलता है हमें? जब भी एनवायरनमेंट के अंदर पोल्यूशन होता है, पोल्यूशन से क्या होगा? ड्यू टू पोल्यूशन सल्फर के ऑक्साइड जैसे सल्फर डाइऑक्साइड होगा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन के ऑक्साइड जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ये सारे के सारे ऑक्साइड एनवायरनमेंट के अंदर चले जाते हैं इन एनवायरनमेंट। ये सारे के सारे जब एनवायरनमेंट के अंदर होंगे तो इससे क्या होगा कि ये एनवायरनमेंट के अंदर जाके मिलेंगे। और जब भी बारिश आएगी, बारिश में क्या होगा? वाटर के साथ अगर SO2 ऐड होगा तो ये बनाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, वाटर के साथ अगर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऐड हो गया तो ये बना देगा नाइट्रिक एसिड। अगर ये CO2 के साथ ऐड हो गया तो ये बना देगा कार्बोनिक एसिड। तो ये सारे के सारे एसिड हो जाएंगे। और अगर इन एसिड के मिलने के बाद, मतलब कि अगर इनका कंपोनेंट की वैल्यू जो कंसंट्रेशन है, अगर हाइयर कंसंट्रेशन होगी तो पीएच वैल्यू हमारी लेस हो जाएगी। अगर पीएच वैल्यू 5.5 या 5.6 होती है पीएच के लिए, 5.6 जो हमारी एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ ना, वो था 5.6 पीएच से अगर कम होता है, पीएच की वैल्यू अगर 5.6 से कम हो तो क्या होगा? अगर 5.6 से कम होगा तो जो बारिश आएगी ना वो हमारी एसिड रेन होगी। द रेन विल बी एसिडिक रेन। और एसिडिक रेन से क्या होगा? सारे के सारे जैसे हमारे प्लांट है, प्लांट के लीव्स गिरना शुरू हो जाएंगे, प्लांट की जो उसकी फ्रूट लगते हैं वो फ्रूट गिरना शुरू हो जाएंगे, लीव्स है वो लीव्स गिरना शुरू हो जाएंगे। तो इनकी विटलिंग शुरू हो जाएगी, विटलिंग ऑफ लीफ। विटलिंग ऑफ लीव्स या फिर फ्रूट खराब होना शुरू हो जाएंगे। और एनिमल के अंदर क्या होगा? जैसे अगर एनिमल के ऊपर गिरता है, जैसे हमारे ऊपर अगर ये गिर जाएगी ना एसिडिक रेन, तो एसिडिक रेन से क्या होगा? स्किन कैंसर की बीमारी हो सकती है, हमारे स्किन डिजीज हो सकती है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर पीएच चेंज होता है तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारा इफेक्ट पड़ता है। तो पीएच सेंसिटिव होने, ये सेंसिटिव का हमें पता चल गया कि अगर पीएच की वैल्यू 5.6 से कम है, मतलब कि 5.6 से
अगर यहाँ पे लिख देते 5.6 से अगर कम हो पीएच वैल्यू तो क्या होगा, तो जो बारिश आएगी वो एसिडिक रेन होगी, और एसिडिक रेन होने की वजह से जो पत्ते होते हैं इसके प्लांट्स के वो गिरना शुरू हो जाएंगे, फ्रूट खराब होना शुरू हो जाएंगे। मतलब कि यहाँ पे क्या लिखे हैं, फ्रूट डिस्ट्रॉयड लिख देते हैं। डिस्ट्रॉयड, ये गलत लिख दी स्पेलिंग इसकी। DESTROYED होती है स्पेलिंग, तो ये स्पेलिंग एरेज कर देते हैं हम। तो फ्रूट डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं, और एनिमल के अंदर क्या होगा, एसिडिक रेन की वजह से, जैसे हमारे अंदर हो या कोई और एनिमल हो, तो उनको स्किन की डिजीज होना शुरू हो जाती है। तो हम इससे हमें पता चलता है कि पीएच सेंसिटिव है एनिमल भी और प्लांट भी। दूसरा क्या है कि जो बैकयार्ड के अंदर, बैकयार्ड मतलब आंगन के अंदर हमने जो सोइल हमारी, पीएच ऑफ सोयल इन बैकयार्ड, बैकयार्ड मतलब अपने आंगन के अंदर जो सोइल है उसकी पीएच कैसे मेजर कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, जो सोइल है हमारी, सोइल के साथ हम क्या ऐड करेंगे, वाटर ऐड करेंगे। अगर सोइल वाटर के साथ ऐड हो जाएगी तो ये सॉल्यूशन बन जाएगा। सॉल्यूशन क्या होगा, जो सॉल्यूशन बनेगा हमारा वो एक्वस सॉल्यूशन हो जाएगा। एक्वस मतलब इसके अंदर हमने पानी डाल दिया है। और जब भी हम किसी एसिडिक कैरेक्टर को मेजर करना हो या फिर बेसिक कैरेक्टर को मेजर करना हो किसी भी सब्सटेंस का, तो हम उसे क्या करते हैं, पहले उसे एक्वस के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं, मतलब उसको लिक्विड के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं, जिससे कि उसके आयन डिसोसिएट हो जाते हैं। इससे हम क्या नोट करेंगे, सोइल का हम पीएच वैल्यू नोट करेंगे। अगर पीएच वैल्यू जैसे 6 और 7 के बीच में हम वैल्यू रखते हैं तो ये वैल्यू हमारे फर्टिलिटी के लिए गुड होती है। जो सोइल होती है ना उसके लिए गुड होती है, गुड फॉर फर्टिलिटी। अगर इससे कम हो जाती है या फिर इससे ज़्यादा हो जाती है तो हमें ये पता चलेगा कि कौन सा खाद हमें डालना चाहिए उसके अंदर, जिससे कि हम उसके एसिडिक कैरेक्टर को कम कर सके या फिर बेसिक कैरेक्टर को कम कर सके। तो इससे हम मेजर कर सकते हैं। तो इसके अंदर यही कहा गया है कि हम पीएच को कैसे मेजर कर सकते हैं। तो कैसे मेजर करेंगे, सोइल को हम एक्वस सॉल्यूशन के अंदर कन्वर्ट करेंगे। एक्वस सॉल्यूशन के अंदर कन्वर्ट होने के बाद वो आयन के अंदर डिसोसिएट हो जाएगा, और आयन के अंदर डिसोसिएट होने से वो एसिड या बेस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी या थर्ड जो हमारा इंपॉर्टेंस है पीएच का, वो दिया हुआ है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमें पता है कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब स्टमक के अंदर होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। जो डाइजेशन वाला चैप्टर है ना उसके अंदर आता है ये गैस्ट्रिक ग्लैंड। और गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या रिलीज होता है, HCl रिलीज होता है। HCl क्या है, एसिड है, और इस एसिड की वैल्यू क्या होती है, 1.2 के अप्रोक्स होती है पीएच वैल्यू। इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के बारे में अभी बताता हूँ मैं इसके बाद में, ये हम टॉपिक भूल गए तो इसके बाद में डिस्कस करते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं, तो चलो थोड़ा सा बता देते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड वो हैं जिसकी पीएच वैल्यू 0 के अप्रोक्स जाती है, मतलब 0 के पास बहुत नज़दीक जाते हैं, 7 के नज़दीक नहीं होते, तो उसे हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। अगर वो 7 के नज़दीक है, जैसे 5 है, 6 है, 4 है या 5.5 है, 6.5 है, तो वो वीक एसिड के अंदर आते हैं। अगर 4 या 4 से नीचे जाते हैं तो हम उनको स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर मेजर करना शुरू कर देते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। और ये स्ट्रॉन्ग एसिड होने की वजह से क्या होगा, जो हमारा फूड होता है ना, फूड को तोड़ने में यूज होता है, फूड को तोड़ेगा फॉर ब्रेक डाउन। और फूड पार्टिकल, जो फूड पार्टिकल उसको तोड़ने का काम करेगा, और उससे क्या होगा, डाइजेशन होगा हमारा आसानी से। अगर HCl हमारी बॉडी के अंदर ना हो तो वो आसानी से नहीं टूट पाएगा, जो हमने खाना खाया ना वो आसानी से डाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी यूज़ होता है।
पीएच वैल्यू हमें याद रखनी है। और अगर ये पीएच वैल्यू स्टमक के अंदर ज़्यादा हो जाती है तो क्या करते हैं हम, हमारे पेट के अंदर एसिडिटी हो जाती है, जिससे डकारें आने शुरू हो जाती हैं। एसिडिटी को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, हम खाते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो एंटासिडेंट का काम करता है। एंटासिडेंट होता है मतलब जो एसिड है, एसिड का अपोजिट, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये एंटासिड होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है MgOH ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी बोल सकते हैं हम इसे। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, दोनों एक ही चीज़ होती है। MgOH ट्वाइस ये एंटासिडेंट का काम करता है, एंटासिड का। और ये जो एसिडिटी हो जाती है ना, एसिडिटी को कम करने का काम करता है, क्योंकि ये बेस है। ठीक है, ये बेस है तो ये एसिडिटी को कम करने का काम करेगा। इससे आगे डाइजेस्टिव सिस्टम का तो हो गया। आगे फोर्थ पॉइंट जो सेंसिटिविटी के अंदर ही आता है, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच के अंदर, टूथ डिके। टूथ डिके से ही लिख देते हैं। टूथ डिके कैसे होता है हमारा? टूथ डिके जब भी हम फूड खाते हैं, जो फूड खाते हैं ना, वो एंजाइम्स की वजह से वो एसिडिक के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और जो हमारा इनेमल होता है टीथ के अंदर, ये सबसे स्ट्रोंगेस्ट पार्ट होता है अपने बॉडी का, स्ट्रोंगेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। तो इनेमल, जैसे अगर हम खाना खाए या पानी पिए तो ये पानी के साथ तो डिजोल्व नहीं हो सकता। ये किससे बना होता है ये भी पता होना चाहिए। इनेमल किस चीज़ से मिलके बना होता है? इनेमल बनता है कैल्शियम फॉस्फेट से। ये है कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, तो ये वाटर के अंदर तो डिजोल्व नहीं हो सकता, डज नॉट डिजोल्व इन वाटर। तो वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं हो सकता। तो ये क्या होगा, जो हम फूड खाते हैं ना, फूड के अंदर जो हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम है, तो उसको एसिडिक नेचर के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। और जिस एसिडिक नेचर का, अगर ये जो खाना हमने खाया है माउथ के अंदर, अगर पीएच की वैल्यू खाना खाने के बाद वो लेस देन हो जाती है 5.5, तो क्या होगा, टूथ डिके स्टार्टिंग हो जाएगी। टूथ डिके मतलब हमारे दांत गिरना ना, वो गिरना शुरू हो जाएंगे। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, टूथ ब्रश करते हैं। टूथ ब्रश से क्या, टूथपेस्ट यूज करते हैं। और ये टूथपेस्ट या तो हम बेसिक की यूज करते हैं, या बेसिक ही होता ज़्यादातर, या क्या था, ये बेसिक ही यूज करते हैं हम, बेसिक। या फिर हम ये, जैसे कि आपने कभी ऐड देखी हो, पूछते हैं कि आपके टूथपेस्ट में नमक है, वो ऐसे ही पूछते हैं क्योंकि वो बेसिक के अंदर चला जाता है। जो साल्ट होता है ना हमारा, साल्ट जो हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर वो बेसिक वाला यूज़ करते हैं। तो बेसिक होने की वजह से अगर एसिडिटी, मान लेते कि हमने जो टूथपेस्ट यूज़ की है उसका बेसिक कैरेक्टर मान लेते कि हम ये 7 मान लेते हैं हम, ठीक है, थोड़ा सा ये बेसिक मान लिया हमने। और जो पीएच वैल्यू हमारी बॉडी के अंदर हमने मान ली कि कितनी होगी, वो होगी हमारी बॉडी के अंदर 5.3, 5.5 से कम लिख दिया हमने। तो अगर हम टूथब्रश करते हैं तो 7.7, इन दोनों को अगर सम करते हैं तो कितना आएगा, 7, 0, 1, 5, 7, 12, 1, 13, तो 13 आएगा। अगर इसका एवरेज करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6.5। तो हमारी जो पीएच वैल्यू है ना वो 5.5 से ज़्यादा हो जाएगी, तो हमारा टूथ डिके है वो बच सकता है। इसलिए कहते हैं कि टूथब्रश डेली करनी चाहिए, ताकि जो हम खाना खाते हैं ना उसकी वजह से जो पीएच हमारी माउथ के अंदर कम हुआ है वो ठीक हो सके। वो थोड़ा सा मतलब 5.5 से ऊपर ही रहना चाहिए, तभी हमारे दांत बच सकते हैं, वरना हमारी टूथ डिके स्टार्टिंग हो जाएगी। और फिर दांत गए तो कहते हैं ना, वो बड़े बूढ़े, दांत गए तो स्वाद गया। स्वाद मतलब खाने की चीज़ें कुछ मज़ा नहीं आएगा अगर हम हमारे दांत चले जाएंगे तो। ठीक है, अपने दांतों से ही सब कुछ किया जा सकता है। फिफ्थ, ये सेल्फ डिफेंस।
सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स। सेल्फ डिफेंस मतलब कुछ प्लांट होते हैं और कुछ एनिमल होते हैं जो अपने आप को किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से बचाते हैं। कैसे बचाते हैं? बाय यूजिंग एसिड, एसिड को यूज करके। वो क्या करते हैं, जैसे कि आपने कभी वो वास्प होती है जो जिसे बीरड बोलते हैं, अगर वो उसने काटा हो तो क्या होता है अपनी बॉडी के अंदर? सूजन आ जाती है। वो सूजन किसकी वजह से आती है? वो एसिड की वजह से आती है। तो एनिमल और प्लांट, जैसे एक तो एनिमल लिख देते हैं हम, ये वास्प लिख दिया हमने, या फिर बी लिख देते हैं, हनी बी, या फिर आंट लिख देते हैं, चींटी। तो ये सभी के सभी क्या करते हैं? मिथेनोइक एसिड को रिलीज करते हैं अपनी बॉडी के अंदर। जब भी ये स्टिंग करते हैं ना, तो ये हमारी बॉडी के अंदर मिथेनोइक एसिड को रिलीज कर देते हैं। इसे हम फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला है HCOOH। ये फॉर्मिक एसिड, इसी का फॉर्मूला है ऊपर वाला, मिथेनोइक एसिड बोलो या फॉर्मिक एसिड बोलो। ये क्या काम करता है? ये जब भी कोई एनिमल इनको छूने की कोशिश करता है तो ये उसको स्टिंग कर देती है, मतलब उसको काट लेती है। और काटेंगी तो उसको क्या होगा? उसके अंदर एसिड रिलीज कर देते हैं, उसको सूजन आ जाएगी, वो पीछे हट जाएगा। ऐसा ही कुछ प्लांट होते हैं, ये एनिमल थे। एक ऐसा ही एक प्लांट है, प्लांट का नाम याद रखना, वो है नीटल स्टिंग, नीटल लीव्स बोलते हैं ये नीटल स्टिंग। नीटल भी एक प्लांट होता है, हर्बेसियस प्लांट होता है जो जंगल के अंदर मिलता है हमें, हर्बेसियस प्लांट। हर्बेसियस मतलब औषधियों के अंदर यूज किया जाता है। ठीक है, ये एक हर्बेसियस प्लांट है। जब ये स्टिंग करता है तो ये भी अपनी बॉडी के अंदर मिथेनोइक एसिड या ये रिलीज करता है। तो आप इससे ये याद कर सकते हैं कि कोई भी एनिमल जो आप सुनते हैं काटता है तो अपनी बॉडी के अंदर सूजन आ जाती है। एनिमल हो या प्लांट हो, तो अपनी बॉडी के अंदर ज़्यादातर 99% जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, वो मिथेनोइक एसिड ही रिलीज करते हैं। तो आप इसे याद कर सकते हैं कि मिथेनोइक एसिड अगर याद है आपको, या फॉर्मिक एसिड आपको याद है, तो आप कोई भी एसिड के बारे में बता सकते हैं कि कौन सा एनिमल कौन सा एसिड रिलीज करेगा। आगे देख लेते हैं अगले टॉपिक कौन सा है हमारा। ये टॉपिक हम कर चुके हैं, ये नीडल स्टिंग हो गया। ये कुछ हमारे पास एसिड हैं, ये एसिड का हमें बताना है कि एसिड से हमें कैसे बचा जा सकता है, या एसिड से, या किस बॉडी के अंदर या किस सब्सटेंस के अंदर या फिर किस फूड के अंदर कौन सा एसिड होता है, ये हमें पता होना चाहिए। और इससे, जैसे कि अब ये नीडल स्टिंग क्या नहीं, यहाँ से बचने का भी एक तरीका है कि कैसे बचा जा सकता है इससे। जब कोई भी एनिमल या प्लांट, एनिमल और प्लांट से बचने का, जैसे एक यहाँ पे दिया हुआ, अगर नीडल स्टिंग हो जाए तो क्या कौन सा प्लांट हम यूज़ करते हैं? एक डॉग प्लांट हम यूज़ करते हैं। डॉग प्लांट के अगर लीफ को हम यूज़ करते हैं ना, तो वहाँ पर जो सूजन है ना वो ठीक हो जाती है। अगर हम इससे बचने के लिए, सेल्फ डिफेंस, इससे बचने के लिए क्या करें? हम यूज़ कर लेते हैं रेमेडी। रेमेडी मतलब उसका समाधान क्या होगा? रेमेडी के रूप में हम डॉग प्लांट इसका यूज़ कर लेते हैं। कुछ एसिड आपको याद रखने हैं, एसिड और किस चीज़ के अंदर वो कौन सा एसिड होता है, ये कुछ हमें एग्जाम्पल याद रखने हैं। जैसा कि हमें पता है विनेगर, विनेगर आपने सुना होगा, सिरका जो हम अचार के अंदर डालते हैं। जब अचार बनाते हैं ना घर के अंदर, तो उसके अंदर यूज किया जाता है, ये होता है एसिटिक एसिड। इसका फॉर्मूला भी आप जो 4th चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो उसके अंदर आएगा। ये कुछ एसिड के आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। जो एसिटिक एसिड है या फॉर्मिक एसिड था वो मैंने लिख दिया था, लेकिन सभी के याद नहीं रखने। जो आपके सिलेबस के अंदर है 10th क्लास के लेवल तक ही करना है, इससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। ये 12th क्लास के अंदर भी नहीं आती, या आप BSc MSc करोगे ना तब आएंगे, अगले वाले जो आएंगे लैक्टिक एसिड, ये बहुत लंबे लंबे फॉर्मूले होते हैं। जैसे कुछ सब्सटेंस जैसे एक जैसे होते हैं कई, जैसे ऑरेंज है, नींबू है, नींबू का हम क्या कहते हैं? लेमन है। या फिर एक ऐसा ही एक मौसमी होती है, मौसमी को हम क्या होता है? लिमेटा। इन सभी के अंदर एक ही एसिड होता है, ये एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, सिट्रस फैमिली से। तो इनके अंदर सभी के अंदर एक ही एसिड होता है, सिट्रिक एसिड।
ठीक है, इसमें आसानी भी रहती है आपको, जो एक जैसे दिखाई देते हैं सभी के अंदर एक जैसा ही होता है। टोमेटो के अंदर कौन सा होता है? ये ऑक्सैलिक एसिड होता है, ये आपको याद रखने हैं कुछ एसिड। और कौन सा एसिड है? ये टैमरिन मतलब इमली होती है, इमली के अंदर कौन सा एसिड होता है? ये भी आपके एनसीईआरटी की बुक के अंदर दिया हुआ है, ये होगा टार्टेरिक एसिड। ठीक है, इसके बाद लिख लेते हैं कुछ जितने इंपॉर्टेंट से वो लिखते हैं हम। सोर मिल्क मतलब अगर दूध खट्टा हो जाए, या कर्ड बना लेते हैं, उसकी दही बना लेते हैं। तो इसके अंदर कौन सा एसिड होता है? ये होता है लैक्टिक एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत जगह पर पूछा जाता है। अगर आप कोई भी 10th के बाद या 12th के बाद कोई जॉब का एग्जाम दोगे तो उनके अंदर भी सबसे ज़्यादा पूछा जाता है आपसे लैक्टिक एसिड या किस बैक्टीरिया से बनता है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया इसको यूज कर होते हैं इसको कन्वर्ट करने के लिए दूध को दही में। इसके बाद कौन सा है? ये एप्पल का यूज कर देते हैं हम। एक एप्पल में कौन सा होता है? मैलिक एसिड। एक और लिख देते हैं, ग्रेप्स अंगूर के अंदर कौन सा होता है? ग्रेप्स के अंदर होता है टार्टेरिक एसिड। जो इमली वाला है ना, वही इसके अंदर होता है, टार्टेरिक एसिड। सेम। ठीक है, तो ये कुछ एसिड आपको याद रखने हैं। और ये एक एसिड मैंने ऊपर भी लिखा था, मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड कहाँ कहाँ पर होता है? जहाँ पर स्टिंग होती है ना, आंट स्टिंग होती है, बी स्टिंग होती है, प्लांट की नीडल स्टिंग होती है, हर जगह पे मिथेनोइक एसिड हमें यूज करना है। ठीक है, अगले नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा वो देख लेते हैं पहले। क्वेश्चन हम बाद में सोल्व करेंगे, पहले ये सोल्व कर लेते हैं। मोर अबाउट साल्ट्स। अब हम एसिड के बारे में पढ़ चुके हैं और बेस के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन एक थोड़ा सा एक टॉपिक बचा हुआ है हमारा कि स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस क्या होते हैं जो साल्ट को बनाने में यूज होते हैं। तो वो हमें पढ़ने पड़ेंगे पहले, तभी हम ये बता पाएंगे। फैमिली ऑफ साल्ट। साल्ट 3 तरीके के होते हैं, एसिडिक साल्ट होते हैं, बेसिक साल्ट होते हैं। तो ये साल्ट हम तभी बता पाएंगे जब हम इनके बारे में पता होगा हमें कि एसिडिक स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होता है, वीक एसिड कौन सा होता है। क्योंकि साल्ट है ना, वो हमेशा एसिड और बेस को मिला के ही बनते हैं। तो हम इसे लिखते हैं पहले, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में पढ़ते हैं। वीक एसिड लिखना है, एड लिख दिया। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड हम डिफरेंस करते हैं, डिफरेंस से हमें आसानी से समझ में आएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, वीक एसिड कौन से होते हैं? सबसे पहले तो हमें ये याद रखना है, वीक एसिड का मतलब है कि उसकी पीएच वैल्यू है ना, वो 7 के अप्रोक्स आएगी, मतलब 5, 6, 7, 4। इससे नीचे अगर जाएगा तो स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। तो अगर वो वीक एसिड है, इसका मतलब वो 7 के पास है, और 7 के पास है तो उसके अंदर H पॉजिटिव आयन कम है। H पॉजिटिव आयन कम होने का मतलब है कि एसिड वीक है। तो इसका मतलब दोज एसिड विच not easily break down, which does not, ये ब्रेक नहीं होते हैं आसानी से, which does not break down into H positive ions easily in aqueous solution। एक्वस सॉल्यूशन मतलब एसिड और बेस हम किसी भी सब्सटेंस का तभी बता सकते हैं जब वो एक्वस सॉल्यूशन होगा, मतलब वो लिक्विड की फॉर्म में हुआ तभी बता पाएंगे।
अदरवाइज हम उसको बता नहीं पाएंगे। ये क्वेश्चन भी हमारा एक कि कोई भी एसिड अगर हम उसको स्ट्रॉन्ग एसिड, हम सॉलिड की फॉर्म में ले लेते हैं एसिड को, अगर उसके अंदर पीएच पेपर डालेंगे तो क्या होगा, कलर चेंज होगा या नहीं होगा? तो वहाँ पर नहीं होता, क्योंकि वो एक्वस की फॉर्म में नहीं है। तो कन्वर्ट करने के लिए या उसके अंदर एसिड और बेस बताने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना है कि वो एक्वस है या नहीं है। स्ट्रॉन्ग में क्या होगा, वही ऐसा ही, ये डज नॉट इजिली ब्रेक डाउन, ये इजिली ब्रेक डाउन हो जाते हैं। दोज एसिड विच ब्रेक डाउन लिखना है। into H positive ions easily। ठीक है, जो H पॉजिटिव आयन के अंदर इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, वो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। अगर हम पीएच का अंदाजा सा लगाएं इसका कुछ पीएच के अंदर, तो पीएच की वैल्यू अगर हम 0 से अप्रोक्सीमेटली 4 तक मान लेते हैं तो ये वीक एसिड के अंदर कन्वर्ट मान लेते हैं हम। और ये पीएच अगर 0 से नहीं है, ये हम 3 तक लेते हैं, 4 भी ज़्यादा हो जाएगा, कुछ 3 तक ही रखते हैं, अप्रोक्सीमेट 3, तो ये 3 तक रख लेते हैं। और 3 से ऊपर वाले 3 to 7, ये जितने भी एसिड होंगे ये सारे के सारे, ये अपोजिट उल्टा लिख दिया हमने, सॉरी ये उल्टा लिख दिया, उल्टा। पीएच वैल्यू जितनी कम होती है उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो हमें स्ट्रॉन्ग के अंदर लिखना है ये, ना कि वीक के अंदर। ये भी इरेज कर देते हैं। स्ट्रॉन्ग वाला तो 0 to 3, और जो वीक वाला है उसकी पीएच हम लिखते हैं 3 to 7। तो ये वीक वाले की वैल्यू तो हम लिख देंगे 3 to 7, और पीएच 0 to 3 वाले की वो होगी स्ट्रॉन्ग एसिड। हम इसका कुछ एग्जाम्पल याद करते हैं, एग्जाम्पल से ही हमें पता चलेगा कि कौन सा हम एसिड यूज कर रहे हैं और किस एसिड को यूज करके हम कौन सा साल्ट बनाएंगे, ये भी पता चलेगा आपको आगे। तो वीक एसिड के अंदर कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं, पहले स्ट्रॉन्ग वाले लिख देता हूँ मैं। स्ट्रॉन्ग वाले में जो आप यूज करते हैं ना सबसे ज़्यादा वही होते हैं, जैसे कि HCl हो गया, HNO3 हो गया, H2SO4 हो गया। तो ये सारे के सारे एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं जो आप यूज करते हैं। ऐसा ही कुछ एग्जाम्पल वीक के अंदर लिख लेते हैं हम। वीक के अंदर कौन से लिखे, जैसे हम लिखे, एक तो फॉर्मिक एसिड था, ठीक है, एक एसिटिक एसिड है, ऊपर लिखे है मैंने ये, एक और कौन सा, ये कार्बोनिक एसिड लिख देते हैं H2CO3, ये वीक के अंदर ही आता है। और भी लिख देते हैं लैक्टिक एसिड है, और कौन सा, चलो बहुत हो, इतने ही एग्जाम्पल। आपको 3-4 एग्जाम्पल याद रखने हैं कि कौन सा स्ट्रॉन्ग के अंदर होगा, कौन सा वीक के अंदर होगा। और भी जो आप आते चलेंगे हम बताते चलेंगे कि ये वीक के अंदर है या स्ट्रॉन्ग के अंदर है। ऐसा ही अगर हम बेस के बारे में पढ़ें, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, तो वीक बेस कौन से होंगे, जो डज नॉट ब्रेक डाउन into OH नेगेटिव आयंस इजीली, जो आसानी से ना टूटे, ठीक है। और ऐसा ही हम स्ट्रॉन्ग के अंदर यूज करते हैं। स्ट्रॉन्ग में क्या होगा, जो आसानी से टूट जाए, ब्रेक डाउन into OH नेगेटिव आयंस इजीली। और ये ध्यान रखना, ये कहाँ पर होगा, इन एक्वस सॉल्यूशन ही होगा। कभी एसिड के अंदर एक्वस सोच लो, ये इसके अंदर भी होगा। इन
एक्वस सॉल्यूशन। आगे चलते हैं। आगे हमें क्या बताना है, इसकी पीएच वैल्यू के बारे में देख लेते हैं। पीएच कहाँ से कहाँ अगर हम लिखें, इसकी पीएच वैल्यू वीक है ना, वीक की वैल्यू हम 7 के अप्रोक्स ही रखते हैं। अगर OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो पीएच वैल्यू बढ़ेगी, पीएच वैल्यू बढ़ेगी तो मतलब अगर 14 के अप्रोक्स जाता है तो वो स्ट्रॉन्ग होगा। तो इसकी हम वैल्यू लिख लेते हैं 7 टू अप्रोक्सीमेट 10 लिख लेते हैं, 7 टू 10। ठीक है, ऐसा ही पीएच का वैल्यू इसके अंदर लिखते हैं। इसकी वैल्यू हम लिख लेते हैं 10 टू 14 लिख लेते हैं। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर हमने यूज़ कर लिया। अब कुछ एग्जांपल लिखते हैं इनके। स्ट्रॉन्ग बेस, पहले स्ट्रॉन्ग वाले लिखते हैं क्योंकि हम जो यूज़ कर रहे हैं ना सभी रिएक्शनों के अंदर वो स्ट्रॉन्ग वाले यूज़ कर रहे हैं क्योंकि वो आसानी से डिसोशिएट हो जाते हैं। तो इसके अंदर कौन से, एक तो हम NaOH यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, KOH यूज़ कर रहे हैं, और कौन सा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज़ कर रहे हैं हम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर आएंगे। अगर वीक एसिड की बात करें, वीक बेस की, ये स्ट्रॉन्ग बेस थे, ये वीक बेस है। वीक बेस के अंदर कौन से आएंगे, जैसे कि अमोनिया हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है, मिथाइलमाइन हो गया। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल और लिख लेते हैं। जैसे हम यूज़ करते हैं बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा, Na2CO3 हो गया, NaHCO3 हो गया। ये सारे के सारे किसके अंदर आएंगे, ये आएंगे वीक बेस के अंदर, और ये आएंगे हमारे स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर जो हम सभी रिएक्शनों के अंदर यूज़ करते हैं। एक और लिख लेते हैं इसके अंदर, एक जो हाइड्रोक्साइड वाला होता है ना वो यूज़ करते हैं, कॉपर हाइड्रोक्साइड। ये भी ये याद रखना क्योंकि ये ऐसा ही कैल्शियम वाला तो है स्ट्रॉन्ग के अंदर, लेकिन कॉपर वाला है वो वीक के अंदर आता है। तो ये आपको कुछ नाम याद रखने हैं जिससे आपको ये पता लग सके कि स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड कौन से होते हैं और स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस कौन से होते हैं। अब साल्ट के बारे में पढ़ लेते हैं हम। लगता है आज भी ख़त्म नहीं हो पाएगा ये चैप्टर, आधे घंटे की वीडियो बन चुकी है। आगे कुछ हम पहले साल्ट के बारे में पढ़ते हैं, फिर देखते हैं। अगर ज़्यादा लेंथी हो जाएगी तो अगले पार्ट में बनाएंगे इसे, ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे वीडियो को। तो आगे हमारा अभी हमें पढ़ना है साल्ट्स के बारे में, मोर अबाउट साल्ट्स। पहले हमें साल्ट के बारे में पता होना चाहिए। साल्ट क्या होगा, साल्ट क्या होता है, जो एसिड और बेस को मिला के बनाया गया हो वो होगा साल्ट। एसिड और बेस हमने अभी पढ़े, स्ट्रॉन्ग एसिड भी होता है, वीक एसिड भी होता है, स्ट्रॉन्ग बेस भी होता है, वीक बेस भी होता है। तो इसी के माध्यम से साल्ट 3 तरीके का बन जाता है, टाइप ऑफ साल्ट। साल्ट 3 तरीके का बन जाएगा। तो पहला टाइप हम लिखते हैं एसिडिक सॉल्ट, दूसरा टाइप लिखते हैं बेसिक सॉल्ट, और तीसरा टाइप होगा न्यूट्रल सॉल्ट। हम ऊपर पढ़ के आए हैं अभी तक एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, लेकिन साल्ट का कंसेप्ट हमने उसके अंदर यूज नहीं किया कि साल्ट भी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल होते हैं। तो इनको बनाने के लिए हमें क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या हमारे पास होना चाहिए। एसिडिक साल्ट बनाना है तो इसके अंदर हम एसिडिक नेचर हमारा होना चाहिए, जो मटेरियल जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा उसका नेचर एसिडिक होना चाहिए। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग तो एसिड यूज करेंगे, ठीक है, और वीक हमारा बेस होगा क्योंकि एसिड और बेस को मिला के ही बनेगा। ठीक है, अब बेस के अंदर हमें क्या चाहिए, वीक एसिड होगा, हमें बेस का करैक्टर ज़्यादा चाहिए, तो जो बेस है वो हम स्ट्रॉन्ग ले लेते हैं। और न्यूट्रल के अंदर क्या होगा, या तो स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग बेस ऐड कर दें, या फिर वीक एसिड के साथ वीक बेस ऐड कर दें। दोनों के अंदर हमें न्यूट्रल सॉल्ट मिलेंगे।
ठीक है। ये दोनों के दोनों एक ही के अंदर आएंगे। तो हमें ये याद रखना, अगर हमें एसिडिक साल्ट बनाना है तो एसिडिक नेचर हमें ज़्यादा चाहिए। एसिडिक नेचर अगर ज़्यादा चाहिए तो हम एसिड है ना वो स्ट्रॉन्ग डालेंगे और जो बेस है वो वीक डालेंगे। ठीक है। अगर बेसिक चाहिए हमें तो जो स्ट्रॉन्ग बेस है ना वो हम स्ट्रॉन्ग लेंगे और बाकी वाला जो एसिड है वो वीक लेंगे। अगर दोनों ही स्ट्रॉन्ग और दोनों ही वीक हम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास ये बन जाता है न्यूट्रल सॉल्ट। तो इनके हम कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे पहले वाले का लिखते हैं, एसिडिक सॉल्ट के लिए। एसिडिक सॉल्ट के लिए हमें क्या क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए, तो हमने ऐड कर दिया HCl। अभी पढ़ा था स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। और वीक बेस कौन सा होता है? जैसे कि हमने यूज कर दिया NH4OH। ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, और बन जाएगा पीछे वाटर। ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया सॉल्ट जो कि हमारा एसिडिक सॉल्ट होगा। आगे आते हैं, ये एग्जाम्पल हो गया। और भी आप बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं, लेकिन एक एक एग्जाम्पल तो मैं लिख देता हूँ, बाकी अगर आपको बनाने हैं तो आप बना सकते हैं। बेसिक साल्ट के लिए हमें क्या यूज करना होगा? जो साल्ट होगा वो बेसिक बनाना है तो हमें बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा चाहिए। तो बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा होने के लिए हमारे पास जो बेस है ना वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और एसिड है वो वीक होना चाहिए। तो वीक एसिड हम यूज़ करते हैं। वीक एसिड हमारे पास कौन सा होगा? जैसे कि हम यूज़ कर देते हैं सिट्रिक एसिड। सिट्रिक नहीं, एसिटिक एसिड। सिट्रिक मैंने गलत बोल दिया। ये एसिटिक एसिड हमने यूज़ कर दिया। इसके साथ हम ऐड कर देते हैं स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये बन जाएगा NaOH। तो हमारे पास जो साल्ट बनेगा वो होगा बेसिक CH3COONA। ये साल्ट है। प्लस यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ, कभी आपको नाम याद करने में दिक्कत आए, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है। जो आपको पता होगा वो नहीं लिखता मैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। ये कौन सा है? ये है एसिटिक एसिड। और ये क्या बन गया? सोडियम एसीटेट। यहाँ पे बन गया वाटर। ठीक है। तो ये एग्जांपल हो गए हमारे कुछ एसिडिक साल्ट और बेसिक साल्ट के लिए। अब हम लिखते हैं न्यूट्रल साल्ट के लिए। न्यूट्रल साल्ट के लिए दोनों के लिए लिखेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ और वीक एसिड वीक बेस के साथ। तो पहले वाला लिखते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस वाला। ठीक है। तो यहाँ मैं नंबर डाल लेता हूँ, ये पहले वाले के लिए और ये दूसरे वाला, और ये पहले वाले के लिए यहाँ पर रिएक्शन लिखते हैं। न्यूट्रल सॉल्ट, ये पहले वाले के लिए। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा? जैसे हम यूज कर देते हैं HCl, और स्ट्रॉन्ग ही बेस यूज कर देते हैं NaOH। तो क्या बनेगा हमारे पास? NaCl। जो हम यूज करते हैं इसका नाम कॉमन नेम अगर लिखते हैं तो कॉमन साल्ट होता है, साधारण नमक, या फिर सोडियम क्लोराइड। इसके ऊपर पूरा एक टॉपिक है, जो लास्ट टॉपिक हमारा बचा हुआ ना, इसी के ऊपर है। इसी के जो कंपाउंड बनते हैं इसको यूज़ करके वो हमें बनाने हैं। सिर्फ एक ही टॉपिक हमारा बचा हुआ है, लेकिन वो टॉपिक है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर से हमारे पेपर में हर बार क्वेश्चन आता है, चाहे कोई भी बोर्ड क्यों ना हो। NaCl प्लस वाटर। ठीक है। तो ये बन गया न्यूट्रल साल्ट। और दूसरा भी बनाते हैं हम। दूसरा हमें क्या चाहिए? वीक एसिड और वीक बेस। वीक एसिड हम यूज़ कर देते हैं कौन सा CH3COOH। ये होगा वीक एसिड। और वीक बेस, ऐसा ही हम एक वीक बेस यूज कर देते हैं, जैसे NH4OH। ये वीक बेस है। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? CH3COONH4 प्लस ये बन गया हमारे पास H2O। ठीक है। तो ये हमारे पास हो गए कॉमन साल्ट। ये कॉमन साल्ट नहीं, साल्ट के जो एग्जाम्पल हैं, ये साल्ट के टाइप हैं। एसिडिक साल्ट है, बेसिक साल्ट है, और हमारे पास न्यूट्रल साल्ट है। तो इनके हमने टाइप भी पढ़ लिए, कौन से हमारे टाइप होते हैं। इनके एग्जाम्पल भी पढ़ लिए हमने।
इनसे आप कोई भी एसिड, अगर आपको बोले कि स्ट्रॉन्ग एसिड कैसे बनता है, तो आपको स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा चाहिए। एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा है, इसका मतलब एसिडिक साल्ट जो होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, या मतलब हाँ एसिडिक जो साल्ट के अंदर हम एसिडिक वाला कैरेक्टर ज़्यादा लेंगे तो जो एसिड होगा ना वो स्ट्रॉन्ग होगा, और जो बेस होगा वो वीक होगा। ऐसा ही बेसिक के अंदर होगा, अगर बेसिक साल्ट बनाना तो बेसिक वाला नेचर ज़्यादा होना चाहिए, तो जो बेस है ना वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और जो एसिड है वो वीक होना चाहिए। न्यूट्रल के अंदर आप दोनों ही स्ट्रॉन्ग और दोनों ही वीक लिख सकते हैं। ये एक नाम रह गया है, ये नाम मैं लिख देता हूँ पहले आपके लिए। इसका नाम क्या होगा, ये नाम आपको नहीं पता होगा, ये लिख देते हैं अमोनियम एसीटेट। ठीक है, ये सारे के सारे आपके साल्ट बन चुके हैं, साल्ट के बारे में हम पढ़ चुके हैं। लेकिन सिर्फ एक साल्ट हमारा जो कॉमन साल्ट है उसकी प्रॉपर्टी, उससे क्या बनता है, उससे यूज करके हम कौन कौन से सब्सटेंस बना सकते हैं, ये वाला टॉपिक हमारा बचा हुआ है। लास्ट वीडियो के अंदर हम इसे ही डिस्कस करेंगे, और उसके बाद जो क्वेश्चन बचे हैं, क्वेश्चन के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। चैप्टर आपका यहीं पे खत्म हो जाएगा। जो भी आपके क्वेश्चन है ना वो सारे के सारे इस थ्योरी के अंदर से ही निकलेंगे। जितने भी क्वेश्चन आपके, एक भी बाहर नहीं होगा उससे, ना ही तो टेक्सचुअल क्वेश्चन बाहर होगा ब्लूप्रिंट वाला, ना ही एक्सरसाइज वाला बाहर होगा। ठीक है, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।